देखिए, एक और सवाल यहाँ पे आया है कि सर ऑप्शनल की कोचिंग ज्वाइन करने को लेके, वैसे तो मैंने देखिए पहले ये सजेस्ट किया है कि ऑप्शनल की कोचिंग आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने बताया कि देखिए ऑप्शनल्स में कुछ स्पेसिफिक प्रकार की टेक्निकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि नॉर्मल कर केसेस में हमको पता नहीं होती हैं, तो ऑप्शनल की कोचिंग ज्वाइन करने से फ़ायदा है। बट यहाँ पे एक स्टूडेंट का ये बोलना है कि सर ऑप्शनल की कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ दूर दूर तक कोई सेंटर है नहीं, और जो बड़े बड़े ऑनलाइन ब्रांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा फीस मांग रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, मैं बीच में फंस गई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, कभी भी अगर आप ऑप्शनल की कोचिंग ज्वाइन करना तो कोई सब स्टैंडर्ड टाइप की बेकार सी ऑप्शनल की कोचिंग ज्वाइन मत करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ज़्यादा फीस ले रहा है वो बहुत अच्छा पढ़ाएगा, ये मैं कभी नहीं कह रहा हूँ। कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन अच्छा नहीं पढ़ा रहा है ये पैसे पे डिपेंड नहीं करता, आदमी के नेचर पे डिपेंड करता है। ओके, तो जो भी अगर आप ज्वाइन करते हो कोचिंग, तो सबसे पहले तो मैं आप ये बता दूं कि जो भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो पहले उसके बहुत सारे रिव्यूज ले लेना, ठीक है। जो उस कोचिंग में पढ़ रहा हो उससे जाके पहले उस कोचिंग के बारे में बातचीत करना, 3-4 डेमो क्लास लेना, कंफर्म करना कि कौन सा टीचर पढ़ाने वाला है, और उसके बाद ही कोचिंग ज्वाइन करना। समझ गया। लेकिन अगर आपके पास कोचिंग ज्वाइन करने के रिसोर्सेज नहीं है, उस केस में आप क्या कर सकते हो। अब मैं आपको बार बार ये क्यों कहता हूं कि आप ऑप्शनल की कोचिंग ज्वाइन करो, मेरा कोई देखिए बेनिफिट नहीं है, ना ही मैं ऑप्शनल का कोई कोर्स चला रहा हूं कि मुझे अपना कोर्स बेचना हो। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने हिंदी लिटरेचर से मेंस दिया था, और मैं बोलूंगा कि जब मैंने मेंस दिया ना, तो फर्स्ट टाइम में मेरे 500 में से लगभग 210 या 215 नंबर आए, और सेकेंड टाइम 255 नंबर थे मेरे 500 में से ऑप्शनल्स में। तो 250 नंबर या 255 नंबर आउट ऑफ 500 इन हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में कोई खराब नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं कोई बहुत अच्छे भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आप एक अच्छी रैंक टारगेट कर रहे हो तो ऑप्शनल में कम से कम 500 में से आपके 300 नंबर तो देखिए आने ही चाहिए। तो उस समय पे मुझे लगा कि भाई जब मैंने एक साल खुद से पूरा का पूरा ऑप्शनल पढ़ा, पहली बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी, थोड़ी कम तैयारी थी, दूसरी बार थोड़ी ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, थोड़ी ज़्यादा तैयारी करी, तो तैयारी करते समय मुझे ये पता चला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे स्किप कर देनी चाहिए थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके मैं एक्स्ट्रा नोट्स बना गया, उनके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो कुछ जगहों पे मुझे नुकसान इस बात का हुआ कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए मैं इसमें सेग्रीगेट नहीं कर पाया, ज़्यादा समय लगा दिया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए चीज़ों को सेग्रीगेट नहीं किया, बहुत सी जगहों पर मैं मिस कर गया चीज़ों को। अगर आपको ये सारी चीज़ें किसी कोचिंग में मिलती हैं ऑप्शनल के रिस्पेक्ट में, तो ही उस ऑप्शनल वाली कोचिंग को ज्वाइन करिए। आप 50,000 दे दो, 60,000 दे दो किसी ऑप्शनल की कोचिंग वाले को, और उसने आपको ईमानदारी से नहीं पढ़ाया, ढंग से नहीं पढ़ाया, तो सारे पैसे आपके फूक जाएंगे। अब रही बात कि क्या सर बिना कोचिंग के ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं, देखिए दुनिया माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाती है, लोग बड़े बड़े काम कर डालते हैं बिना कोचिंग के, तो आप ऑप्शनल क्यों नहीं तैयार कर सकते, बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। अगर इंसान के अंदर विल पावर है किसी चीज़ को करने की, तो वो कुछ भी कर सकता है। ये अलग बात है कि कोचिंग से आपको डेफिनेटली एक हेल्प मिल जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं देखिए जीएस का सिलेबस तो मैं ही कंप्लीट कराऊंगा आपको, लेकिन जब ऑप्शनल की बात आती है तो वो बहुत टेक्निकल चीज़ हो जाती है, और कभी कभी ऑप्शनल्स की कोचिंग की मदद पड़ती है। इसीलिए मैंने बोला कि ठीक है भाई, अगर आपके पास रिसोर्सेज हो तो ऑप्शनल की कोचिंग आप ज्वाइन कर लो। बट इन एनी केस अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उस केस में मैं आपको बोलूंगा कि किसी सब स्टैंडर्ड कोचिंग को ज्वाइन मत करना। अगर किसी कोचिंग के रिव्यूज खराब है, टीचर ठीक तरीके से नहीं पढ़ा रहा है, उसमें कभी ज्वाइन मत करना, और अगर बिल्कुल ही पैसे नहीं तो कतई ज्वाइन मत करो, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखो, पिछले साल के पेपर्स को देखो, जिन्होंने उस पर्टिकुलर ऑप्शनल से एग्जाम निकाला है, या वो लोग जो कि उस पर्टिकुलर ऑप्शनल से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनसे बात करने की, सोर्सेज को सेग्रीगेट करने की कोशिश करो, और कहीं ना कहीं अपनी तैयारी करो। अब जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो नहीं है, फिर तो कूद पड़े आप जंगल में और लड़ाई करने के लिए, है ना। कि भाई देखिए, एक चीज होती है कि आपको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ना है। अब आपके पास बंदूक है और आपके पास बंदूक नहीं है, अभी एग्जिस्टेंस के लिए तो लड़ना ही है। जिसके पास बंदूक है वो बंदूक के साथ लड़ रहा है, जिसके पास नहीं वो बिना बंदूक के लड़ रहा है। तो बिना बंदूक के लड़ रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप हार जाओगे, जीत आप उसमें भी सकते हो, एफर्ट आपको ज्यादा मारना पड़ेगा। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया हो। और किसी के कोई डाउट्स हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेजेस भेजिए, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं टेकअप करने की कोशिश करूंगा।